जा रहे चेन्नई से, जहां भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया। ताम्बरम एयरबेस के पास पिलाटस PC-7 ट्रेनर क्रैश हुआ और हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सभी को चौंका दिया। नाजरीन, नई दिल्ली से श्रीनगर तक पूरा भारत इस वक्त आग के शोलों में घिरा हुआ है। इंडियन राजधानी दिल्ली के बाद मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर श्रीनगर में जोरदार धमाका हुआ है। ये धमाका पुलिस स्टेशन में हुआ, जिसकी इंतहाई खौफनाक मनाजिर है। नई दिल्ली में होने वाले धमाके को 2 दिन बाद भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया और कहा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब श्रीनगर यानी मकबूजा कश्मीर में जो धमाका हुआ है, उसके बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? क्योंकि शुरू में नई दिल्ली के धमाके को भी भारतीय मीडिया ने CNG सिलेंडर धमाका करार दिया था। अब इस ताज़ा धमाके ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये भी पुलवामा जैसा कोई ड्रामा रचाया गया है? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने का जवाब तलाश कर रहा है? एक और खबर आपके साथ शेयर करें कि भारत के 3 लड़ाका तैयारे तबाह हो गए हैं। जी हाँ, एक दिन में 3 फाइटर जेट्स जमीन बोस हुए। एक तरफ जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाए हुए हैं। किसी भी वक्त मोदी एंड कंपनी की हमाकत 2 एटमी ताकतों को जंग में झोंक सकती है, क्योंकि सरहद के उस पार कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। बहार इंतखाबात में कामयाबी के बाद मोदी की पहली तकरीर उनके जारहाना और तोसी पसंदाना अज़ाइम बयान करने के लिए काफ़ी है। इस वक्त भारत की जानिब से जोर शोर से जंगी तैयारियां की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की बातें हो रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून में डूबा हुआ भारत खुद अपनी तैयारियों के बोझ तले लड़खड़ाना शुरू हो गया है। भारत के तैयारों का गिरना, और वो भी ऐसे मौके पर जब भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें त्रिशूल खत्म की हैं, बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। इस वक्त भारत के अंदर जब GPS जैमिंग और GPS स्पूफिंग हो रही है, इस तनाज़र में इंडियन फाइटर जेट्स का गिरना बहुत ही मानेखेज और अहम है। क्या भारत पर कोई साइबर अटैक हुआ है जिसकी वजह से उनका ये ट्रैफिक सिस्टम मुतासिर हुआ, या फिर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के टैक्टिक्स हैं जिनकी वजह से भारत के तैयारे मुतासिर हुए, या फिर ये पायलट्स की नाअहली है? इस वक्त भारतीय मीडिया इन तैयारों के हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करते चलें कि इंडिया को सरक्रैक के इलाके में गड़बड़ की कोशिश महंगी, बल्कि बहुत महंगी पड़ गई है। मोदी एंड कंपनी को लेने के देने पड़ चुके हैं। चीन ने सरक्रैक के जवाब में भारत के 450 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत के पेश नजर चीन न सिर्फ खुलकर सामने आ गया है, बल्कि चाइना ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की हिफाजत करेगा। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान की हिमायत में बयान दिया, बल्कि उसके साथ ही मोदी सरकार को उसकी औकात भी याद दिला दी है। इत्तलात हैं कि चीन ने लद्दाख में भारतीय फौज को 450 मुरब्बा किलोमीटर इलाके से पीछे धकेल दिया है। और सबसे मजे की बात यह है कि मकबूजा कश्मीर समेत पूरे मुल्क में मासूम अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले नाम नेहाद और खुद साख्ता सूरमा इंडियन फौजी भी अच्छे बच्चों की तरह न सिर्फ पीछे हट गए, बल्कि अपनी चौकियां भी खाली करके भाग निकले। लगता है कि 2020 में गुलवान वादी में पड़ने वाली मार अभी तक इंडियन फौज नहीं भूली, इसलिए उन्होंने चीनी फौज से तसादुम से गुरेज किया और पतली गली पकड़कर निकल गए। इंडियन मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल ही दबा दिया। चीन के हाथों बनने वाली दुर्गत और लद्दाख से भारतीय फौज के फरार से मुतल्लिक मोदी के गोदी मीडिया ने बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर रखा है, क्योंकि अजीत डोभाल की जानिब से सख्ती से हिदायत की गई है कि इस इश्यू को बिल्कुल भी ना उठाया जाए और अवाम को अंधेरे में रखा जाए। पहले तो आप स्क्रीन पर दिखाई देने वाले इस स्क्रीनशॉट को देखें। ये कोई पाकिस्तानी अखबार या न्यूज़ चैनल या मीडिया आउटलेट की खबर नहीं, बल्कि ये अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, जिसमें साफ लफ्जों में कहा गया कि चीन ने लद्दाख में भारत को तकरीबन 450 मुरब्बा किलोमीटर इलाके से पीछे हटा दिया और अब वो इलाका चीन के कब्जे में है। अमरीकी अखबार की खबर आपने देखी, अब जरा इंडियन मीडिया की बददियानती भी मुलाहिजा फरमाएं। फर्स्ट पोस्ट की पालकी शर्मा ने इस कदर झूठ बोला कि सच भी शर्मा जाए। Newly completed high-altitude airbase. It is located at a height of about 13,000 feet. The base is built for fighter operations. It is located just 30 kilometers from the LAC. The LAC is the line of actual control. It's India's de facto border with China, and this new base is just 30 kilometers from this border. मोहतरमा पालकी शर्मा साहिबा ने सारा फोकस इंडिया के नए बनाए जाने वाले एयरबेस पर रखा कि जनाब भारत ने चीन को टक्कर देने के लिए नया एयरबेस बना लिया है और अब तो जैसे भारत पूरे चीन पर कब्जा कर लेगा। इस एयरबेस की असलियत पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा भारतीय मीडिया के मुनाफिकाना और दोगले रवैये का पोस्टमार्टम करते चलें।
वैसे तो इंडियन मीडिया को ये भी पता चल जाता है कि भारतीय फौज कराची में घुस गई है, लाहौर की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, भारतीय सेना ने कराची का 3 हट्टी एयरबेस तबाह कर दिया है। ये सब मजाक नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन लद्दाख में होने वाली डेवलपमेंट उन्हें दिखाई नहीं देती। अगर रिपोर्ट करते भी तो सिर्फ इतना जितना अजीत डोभाल और इंडियन एजेंसी राह गोदी मीडिया को इजाजत देती। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के बाद चीन और भारत के दरमियान झड़पों के बाद जो बफर जोन बनाए गए थे वो असल में भारत को उसके पुराने गश्त वाले इलाकों से बाहर धकेलने का जरिया बन गए। खुद इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल तस्लीम कर चुके हैं कि लद्दाख की 450 मुरब्बा किलोमीटर जमीन अब भारतीय फौज के लिए काबिल रसाई नहीं रही, क्योंकि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट साफ लफ्जों में बता चुका है कि जनाब चीन ने इस इलाके में नई सड़कें, फौजी कम्प्लेक्स, एयरबेसेस, बॉर्डर शेल्टर्स, 5G सिस्टम्स और जदीद दिफाई साजो सामान जिसमें J-20 जैसे लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं वो भी इस इलाके में डिप्लॉय कर दिए हैं। यानी इस सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चीन यहाँ वापस जाने के लिए हरगिज नहीं आया और भारतीय फौज ने भी अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए चौकियां छोड़कर भागने में आफियत जानी, वरना उनकी दोबारा चीनी फौज के हाथों बहुत दुर्गत बनती। जहाँ तक भारतीय मीडिया की जानिब से लद्दाख में बनाए जाने वाले नए एयरबेस की बात है तो जनाब खुद भारत की गैर जानिबदार तजियाकार ये कह रहे हैं कि न्यूमा एयरबेस इंतहाई गलत लोकेशन पर बनाया गया है। अगर चीन के साथ कशीदगी बढ़ी तो ये एयरबेस सबसे पहले निशाना बनेगी, क्योंकि बहुत कमजोर पोजीशन पर है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के नौगाम थाने में होने वाले धमाके में 12 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 30 के करीब जख्मी हो गए हैं। ये वो फिगर्स हैं जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जिनकी भारतीय हुक्काम ने तस्दीक की है। हालांकि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस धमाके की जो फुटेजेस शेयर की जा रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि पूरा थाना जलकर भस्म हो चुका है। इत्तलात हैं कि फरीदाबाद से जो 3000 किलो बारूद मिला था उस बारूदी मवाद का कुछ हिस्सा जांच के लिए नौगाम थाने में लाया गया था जो फट गया। लेकिन अब इंडियन मीडिया ने नई डुगडुगी बजाना शुरू कर दी है कि ये दहशतगर्द हमला है और इसके ताने बाने पाकिस्तान से मिलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया की पूरी कोशिश है कि उसे पाकिस्तान से नत्थी कर दिया जाए। कश्मीरी डॉक्टरों की गिरफ्तारी, उन पर संगीन इल्जामात और अब नौगाम थाने में पुरस्रार धमाका, एक मंसूबा बंद साजिश की मुख्तलिफ कड़ियां दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, अब आते हैं भारत के गिरने वाले तैयारों की तरफ। भारतीय फिजाइया ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है कि इंडियन एयर फोर्स का एक PC-7 तैयारा चेन्नई के करीब एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया। भारत की सरकारी खबर एजेंसी PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हादसे वाली जगह की वीडियो जारी की, जिसमें हादसे का शिकार तैयारा का मलबा जमीन पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद जाए वकूआ पर मुकामी लोग काफी तादाद में जमा हो गए। अब दिलचस्प बात यह है कि चूंकि ये सिविलियन आबादी वाला इलाका था, मुकामी अफराद काफी बड़ी तादाद में जमा हो गए थे। उन्होंने भी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दी थी। इसलिए भारतीय मीडिया ने ये खबर जारी कर दी और फौज को भी बाज़ाब्ता तस्लीम करना पड़ा कि उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। मकामी अफराद ने दावा किया कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के पायलट को उन्होंने बचाया, वरना तैयारे के साथ उस पायलट का भी करियाकर्म हो जाना था। हिंदुस्तानी फिजाइया ने हादसा के मुतालिक कहा कि हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, पायलट को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, जबकि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई है। ये तो था पहला क्रैश, जिसे भारतीय फिजाइया ने इसलिए कबूल किया कि वहाँ मकामी लोग मौजूद थे जिन्होंने उसकी वीडियो बना ली थी। लेकिन इसके बाद 2 मजीद वाकयात भी रिपोर्ट हुए। 2 मजीद तैयारे उसी रीजन में गिरकर तबाह हुए, लेकिन ना तो भारतीय फिजाइया ने उसकी तस्दीक की और ना ही इंडियन मीडिया ने ये खबर नशर की। एक साथ यानी एक ही दिन में 3 लड़ाका तैयारों का गिरना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है। ये तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़प हुई जिसमें ये 3 लड़ाका तैयारे गिराए गए। हालांकि ऐसी कोई भी खबर दोनों मुल्कों के ऑफिशियल हुकाम की जानिब से जारी नहीं की गई है। ये सिर्फ कियास आराइयां और मफरूज़े हैं। अलबत्ता सवालात ज़रूर उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक करके या GPS सिग्नल जाम करके इन तैयारों को गिराया गया है, या फिर ये तैयारे भारत के अनाड़ी और नाअहल पायलट्स की वजह से गिरे। भारतीय पायलट्स की काबिलियत पर पहले भी सवालात उठते रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय तैयारों को उड़ता ताबूत कहा जाता है, क्योंकि वो उड़ते कम हैं और ज़मीन पर ज़्यादा गिरते हैं। भारत के लिए सोचने का मकाम है
کہ ایک جانب وہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری جانب اس کی فضائیہ کا یہ حال ہے کہ ان کے پائلٹس تربیت کے دوران ہی طیاروں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، تو وہ بیچارے جنگ کے دوران جب سامنے سے میزائل فائر ہو رہے ہوں گے اس وقت کیسے اپنے اعصاب پر قابو پا سکیں گے اور کیسے جنگ کے دباؤ میں پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ویسے لگتا ہے کہ اگر اب کی بار بھارت نے مس ایڈونچر کیا تو 6 یا 7 نہیں بلکہ 60 یا 70 طیارے گرائے جائیں گے، اور نہ صرف طیارے گریں گے بلکہ بھارت کا حلیہ اور نقشہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔